अस्सलाम वालेकुम। हमारे ड्रीम्स यानी ख्वाबों का ताल्लुक हमारे ब्रेन में मौजूद मेमोरीज के साथ होता है। यानी जो चीज़ें हमने देखी होती हैं, सुनी होती हैं, बोली होती हैं, टच या फील की होती हैं, वो सब हमारे ब्रेन में मेमोरीज की शक्ल में स्टोर होती हैं और इन्हीं मेमोरीज से नींद में ड्रीम्स जन्म लेते हैं। विजुअल ड्रीम्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन में विजुअल इमेजेस की इंफॉर्मेशन मौजूद हो। हमारे ब्रेन को विजुअल इमेजेस हमारी आंखें सेंड करती हैं। चीज़ों को देखने का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में हमारी आंख में मौजूद रॉड एंड कोन सेल्स बाहर से आने वाली लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं और फिर तीसरे स्टेप में हमारा ब्रेन इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिकोड करके विजुअल इमेज बनाता है और इस तरह हम चीज़ों को देखने और इनकी मेमोरीज बनाने के काबिल होते हैं। अब अगर इन तीनों स्टेप्स में से किसी एक स्टेप में भी खराबी आए तो हम चीज़ों को सही से देख नहीं पाएंगे। अंधे लोगों में ज़्यादातर आंखों में कोई मसला होता है जिसकी वजह से लाइट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए अगर कोई शख्स पैदाइशी ब्लाइंड है तो इसके ब्रेन में विजुअल इमेजेस की मेमोरीज नहीं होंगी, जिससे ऐसा शख्स विजुअल ड्रीम्स नहीं देख पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधे लोगों को ख्वाब नहीं आते। फर्क सिर्फ इतना है कि अंधे लोगों का ख्वाब जरा मुख्तलिफ होता है। यानी वो ख्वाब में आवाजें सुनते हैं, चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच सेंसेशन फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में मालूम हुआ है कि अंधे लोगों को भी विजुअल ख्वाब आते हैं, मगर वो अपने विजुअल ड्रीम्स को बयान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है कि इन्होंने कभी विजुअल इमेजेस देखी नहीं होती जिससे वो अपनी ख्वाब को रिलेट कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।